महाराज जी राधे राधे। महाराज जी दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है? अगर भगवान सबको इतना हमें प्रेम लगता है करते दुनिया में इतना आनंद मारा आनंद ही की बाढ़ आ रही है, आनंद ही की बाढ़ आ रही है हमें लग रहा है। अब क्या चश्मा अपना अपना, तुमने दुख दर्द का चश्मा लगा रखा, उतारो आनंद का चश्मा लगाओ, देखो आनंद ही आनंद है। हमें तो कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब आनंदित दिखाई, सबके मुस्कुराहट दिखाई दे रही, और सब में आनंद सिंधु बैठा, इस बात से सब आनंद है, आनंद में है। अब आपने बाहरी देखा रूप तो दुख तो लगेगा ही। यहां दुख नाम की चीज नहीं है, यदि भगवान में चित्त जोड़ दो तो, और भगवान से विमुख हो जाओ तो सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो आपने दुख से चित्त जोड़ा तो आपको दुख दिखाई दे रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी दुनिया में क्या देख रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सिया राम में आपको दुख दर्द दिखाई दे रहा है, महाराज जी हम देख प्रकट में तो आपको दुख भी है दर्द भी है बहुत शरीर जोर का। तो महाराज जी फिर सुख आनंद कैसा है? नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं। आपको महसूस होता है हमारा दुख दर्द? आपको लगता है मैं दुखी पुरुष हूं? आपको लगता है? इसलिए तो दुखी महसूस होता है कभी कभी कि आपका। नहीं, हमें कोई दुख नहीं। महाराज जी हमें होता है, आपके चेहरे पे हमें सूजन होता है, देखते हैं ना। आपका हाँ, नहीं, ये सूजन और ये दर्द, ये तो आपको अगर उसकी कहानी बताएं तो वो एक रजिस्टर भर जाएगा, उसमें हम है नहीं, हम प्रभु में रहते हैं। अब तभी आपको कहा ना कि हमको तो दुख दुख दिखाई नहीं दे, हमें तो आनंद ही आनंद दिखाई देता है। अब हम कह सकते हैं हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, ऐसे दुख में भी दुख का प्रभाव नहीं, और भगवान का आनंद, ये कृपा है। महाराज जी असली में तो जो मरीज है हम हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे उबाल आनंद की आती है, जैसे दूध रख दो ना गैस में तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद के उफान। कभी कभी रहा नहीं जाता, चिल्ला के रोने का मन करता है, इतना आनंद कि रोने का मन करता है, आनंद में रोने का मन करता है। इतना आनंद प्रभु देते हैं कि वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारे शरीर में कभी कोई विशेष कष्ट आता है तो 100 ग्राम कष्ट और 900 ग्राम ऊपर से सुख, तो बेचारा कष्ट नीचे दबा रहता है। अब आपने सुख कमाया ही नहीं। सुख क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जितना जपोगे उतने सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, राधा 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 राधा। भगवान से अपनापन, जितना भगवान से अपनापन करोगे उतने वो कृपा करते हैं। उनकी कृपा आनंद के रूप में। और हमारा नाम भी जानते हो क्या है? आनंद ही केवल नहीं है, साथ में कुछ और है। गुरुदेव आपको देख के तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भगवान का आश्रय, भगवान तो का, आप ही हमारे आनंद है। भगवान का आश्रय ये है। जो प्रेमानंद है ये भगवान के आश्रय से मिलता है। प्रेमानंद ये जगत में या किसी क्रिया में या किसी योग तप में नहीं है, ये भगवान के आश्रय से मिलता है। तो भगवान के आश्रित का क्या स्वरूप है? एक कल किसी ने किसी संत से हमारे पूछा, ये बाबा में क्या है कि सब दुनिया लट्टू है यार। तुम कह रहे हो दुनिया लट्टू, हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई देती। हमें लगता है मेरे भगवान इतने रूपों में मेरे पास आए। तो अगर हम ये देखें कि किसी गुण से प्रभावित होकर लोग आए हैं तो बात फिर की जा सकती कि किस बात में लोग लट्टू हैं। हमको तो दिखाई देता मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इतने रूपों में भगवान आए। प्रश्न करते हैं और अपनी चर्चा करवा लेते हैं, इतने रूपों में भगवान बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल भगवान का प्रभाव, केवल भगवान की महिमा है, किसी व्यक्ति का इसमें नहीं है। व्यक्ति का हो तो नाम व्याकरणाचार्य हैं, नाम शास्त्री पढ़े, नाम कभी आधा घंटा बैठकर किसी से सत्संग सीखा होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परमात्मा कृपा से हो रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के हृदय में जो कुछ थोड़ा ये लगता है वो केवल परमात्मानंद की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से भी बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वो भगवान है, उन्हीं का सारा प्रभाव। सिमरन कुमारी जी बिहार से। राधे राधे।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना ये प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली, तो ये प्रारब्ध है। और आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? जो लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा